हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म फॉर ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटायरमेंट के लोन का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। आज उसी पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें लोन से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक होगा। चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है और कोशिश करेंगे कि आज रिटायरमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेथ से स्टार्ट करेंगे। खैर, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें PQR हमारे पार्टनर है, ठीक। और उनका रेशियो है दैट इज 5:3:2। साथ ही साथ लिख भी लेते हैं कि हमारे पास तीन पार्टनर है PQR और रेशियो है 5:3:2। PQR हमारे पार्टनर 5, ठीक। ये इनका हो गया ओल्ड। आ रही बात समझ, ठीक। आज ग्रीन पेन से लिखते हैं हम लोग। खैर, इसके बाद हमारे पास एक बैलेंस शीट है। इसको हम बाद में देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे कहाँ पे काम आएगी। इसके बाद ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर। रिटायरमेंट किसका हो रहा है, क्यू क्या हो रहा है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 19,000। चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कौन रिटायर हो रहा है, क्यू रिटायर हो रहा है। तो क्यू का शेयर है दैट इज 3/10। यहाँ तो बात समझ में। तो क्यू के जाने पर पी और आर बचेंगे। देख लेते हैं भैया क्या क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए यहाँ पे दिया है 3/5 और 2/5, मतलब 3:2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज न्यू रेशियो, ठीक। तो न्यू रेशियो हमारे यहाँ पर दैट इज 3:2। यहाँ तक बात समझ में। अच्छा, क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल है तो हमने हमेशा बताया है कि वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक। तो यहाँ पे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस, ठीक है। तो अगर P की बात करते हैं तो P का न्यू रेशियो है 3/5, P का ओल्ड रेशियो है 5/10। यहाँ तो बात समझ में, ठीक। यहाँ से 10 आपका एलसीएम आएगा, 5 2 10 और 2 3 6 माइनस 5 1/10। ये क्या कर रहे हैं, ठीक। सिमिलरली फॉर R, न्यू रेशियो ऑफ R इज 2/5 and old ratio of R is 2/10. 10 is the LCM, 10 divided by 5 that is 2, 2 to the 4 minus 2. Here will be 2/10 gaining. So P is gaining 1/10 and R is gaining 2/10. Clear? P and R's gaining ratio is 1:. यहाँ तो बात समझ में आ रही है। Clear to everyone? No. In this question, valued goodwill is given and the value of valued goodwill is 19,000, है ना। The goodwill value is 19,000. So use शेयर इन वैल्यूड गुडविल। जो भी वैल्यूड गुडविल होगी उसमें जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिस्सा निकालिए, ठीक। तो क्यू का हिस्सा हो जाएगा 19,000 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 5700 ये आ गया इनका शेयर, किसका, क्यू का। ये जो शेयर है ये लेके जाएंगे और इनको कौन प्रोवाइड करेगा, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। हु इज गेनिंग, P एंड R। यहाँ पे आ जाएगा P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल। बात समझ में। तो Q को पैसे चाहिए कितने, 5700, जो कि डिवाइड होंगे 1:2 में, गेनिंग रेशियो में। कितने डिवाइड होंगे, गेनिंग रेशियो में। तो 3 से डिवाइड करोगे 1900 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1900 होगा, और 2 से। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। तीन पार्टनर थे PQR, रेशियो था 5:3:2। क्यू का रिटायरमेंट हो रहा था, क्यू के रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो दिया था 5:3:2 दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा था उसके शेयर को फाइंड करके वहाँ से एक एंट्री पास करी है, वो अपना पूरा हिस्सा लेके जा रहा है, जिसको कंपनसेट कर रहे हैं जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद क्या है, फिक्स्ड
एसेट्स वर वैल्यूड एट 30,000। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, रीवैल्यूएशन से। दो ही इंफॉर्मेशन है तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट यहीं बना रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट लेते हैं। मैंने बार बार बताया है कि एसेट डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज किधर, डेबिट साइड। एसेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज किधर, क्रेडिट साइड। तो पहली चीज हमारे यहाँ पे कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स। कितनी है वैल्यू उसकी, 30,000। ठीक, तो पुरानी पहली एसेट की वैल्यू देखो, फिक्स्ड एसेट की कितनी थी, 25,000। अब वैल्यू कितनी है, 30,000। तो 5,000 बढ़ गई है तो फायदा है, तो बाई फिक्स्ड एसेट 5,000। बाई फिक्स्ड एसेट्स कितना, 5,000। बात समझ में। स्टॉक वॉज कंसीडर्ड एज वर्थ ₹10,000। तो भाई 10,000 इनकी वैल्यू है स्टॉक की, और स्टॉक की पहले वैल्यू थी 11,000। तो 1,000 से स्टॉक कम हो गए हैं तो टू साइड आ जाएगा भाई। तो टू स्टॉक 1,000। ठीक, यहाँ से आ जाएगा टू गेन ऑन वैल्यूएशन। ठीक, रेशियो होगा ओल्ड और पार्टनर होंगे भी। ठीक है, यहाँ तो आएगा 5,000, गेन हो गया आपका कितना, 4,000। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में। तो 532 हमारा ओल्ड रेशियो था, तो 10 से डिवाइड करोगे आएगा 400। तो हमारा क्या था, 532। ठीक, 4 5 जा 20, 2,000, 4 3 जा 1,200 और 4 जा 800। हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक, इन दी ओल्ड रेशियो। यहाँ तक बात समझ में। फिर क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाई P&R। कह रहे हैं क्यू का जो भी हिसाब बनेगा उनके कैपिटल अकाउंट में, वो पूरा पैसा पे कर दिया जाएगा किसको, क्यू को। लेकिन उसका पैसा लेके कौन आएंगे, पी और आर जो पार्टनर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पूरे से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन पार्टनर है P Q R। क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू की रिटायरमेंट में हम उसका जो भी हिसाब बनाएंगे उसके पार्टनर्स कैपिटल में, वो उसको पूरा पे ऑफ किया जाएगा। और उसको पैसे कौन प्रोवाइड करेगा, जो पार्टनर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, विच मीन्स P&R। क्लियर। in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio which was to be 3/5 and 2/5। जो भी पैसा ये पे करेंगे क्यू को, उसको ऐसा प्रोपोर्शनेट कर देना है, ऐसा प्रोपोर्शन में लेके आना है कि वो डिवाइड हो जाए न्यू रेशियो में, दैट इज 3/5 और 2/5। ठीक, आ रही बात समझ में। रिकॉर्ड दिस मैटर इन द जर्नल ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर रिजल्टेड बैलेंस शीट। तो मतलब हमको जर्नल एंट्री तो कर ली है, उसके बाद हमको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनली हमारी क्रिएट होगी बैलेंस शीट। तो अब हमारा अगला पार्ट है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा शुरुआत याद रखना किससे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत होती है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, तो इसमें बैलेंसेस हमारे कितने हैं, 2,000, सॉरी 20,000, 10,000 और 8,000। तो इन बैलेंसेस को वहाँ पे लिखना है, 20,000, 10,000 और 8,000। 20,000, 10,000 और 8,000। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लिख लो बाई गेन ऑन वैल्यूएशन। ठीक, आया था 2,000 आया था, और 1,200 आया था, और 800। तो बात समझ में क्लियर है। इसके बाद अब हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास करी थी PR2Q, इसकी वैल्यूड गुडविल की। हमेशा याद रखो, अगर आपने कोई भी जर्नल एंट्री, आपने कोई भी जर्नल एंट्री कैपिटल वर्ड से पास करी है, कोई भी जर्नल एंट्री कैपिटल वर्ड से पास करी है, तो इन सब की पोस्टिंग हमेशा कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक, जर्नल एंट्री में जो पार्टनर डेबिट होता है, एक होते हैं, एक तरह से मान लो उनको नुकसान होता है। और जो पार्टनर जर्नल एंट्री में क्रेडिट होते हैं, मतलब उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, क्यू को हो रहा है। ठीक, कितने का, 5,700 का। अब एक चीज़ यहाँ समझना,
फायदा है तो बाई साइड लिखा जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, किसको? क्यू को फायदा है। ठीक, तो क्यू को फायदा किसकी वजह से है? पी की वजह से है, तो पी इज कैपिटल, और आर की वजह से भी है। ठीक, लेकिन कॉलम किसका रहेगा? क्यू का, सेकंड वाले का रहेगा। ठीक है, पी ने कुछ पैसा दिया है, पी ने कितना दिया है? 1900, और 3800 किसने है? आर ने दिया। आ रही बात यहाँ से? ठीक, सिमिलरली जैसे पी क्यू को फायदा हुआ था, वैसे ही पी और आर को नुकसान भी हुआ है। किसकी वजह से? क्यू की वजह से। जिस वजह से नुकसान हो, वजह इधर लिखनी, कॉलम जिसको नुकसान हुआ है। 1900 का नुकसान हुआ है पी को, और 3800 का नुकसान आर को। बात समझ में? पोस्टिंग भैया सीख लो। बोर्ड्स में क्या है कि अगर मान लीजिए आप पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, लास्ट में कुछ मिस्टेक भी हो रही है, तो आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिल जाएंगे अगर आपने इस तरह के स्टेप सही किए हुए हैं तो। खैर, पुरानी बैलेंस शीट में आइए, क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ें हैं? तो भाई देख लो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। 532 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 53। 3000 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आएगा कितना? 300। यहाँ लिखोगे बाई रिजर्व, और 35 जा 1500, और 532 जाएगा 900, और ये। अरे यहाँ तो बात समझ क्लियर है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा था कि जो भी पेमेंट होगा क्यू का, उसको पूरा पे कर दिया जाएगा, उसको पूरा पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले सबके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। 1000 और प्लस ये है आपका 35, ये हो जाएगा 23,500, माइनस अगर इसमें से हम कर लें तो ये हो जाएगा, सॉरी 19 को माइनस करोगे 21,600। अभी ये जो बैलेंस आ रहा है इसको अलग लिख लेते हैं, इसको अलग कहीं लिख लेते हैं। पी का मेरा बैलेंस आया है 1,600। अभी इसका वर्किंग नोट में समझाएंगे क्या करना है। अभी मैं सिर्फ बैलेंसेस निकाल। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले में है 10,000, 1200, 300, 800, और ये आ जाएगा 17,800। अच्छा, ये क्यू का बैलेंस है तो ये पूरा पे होगा, तो ये कैश अकाउंट से इनका पूरा पेमेंट कर दो 17,800। ये पेमेंट कौन लेके आएगा? पी और आर। यही क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जैसे मान लो कोई पार्टनर जा रहा है हमारी फर्म से, तो कह रहा है उसको पैसे हम, मेरा पार्टनर मिल के पैसे पे करेंगे। ठीक, तो 17,800 कौन पे करेगा? हम, और मेरा जो पार्टनर है मिल के, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला है 8,000 प्लस 1,400। ठीक, तो इधर का तो टोटल आ जाएगा आपका 9,400। इसे माइनस करेंगे 3,800। ठीक, तो ये हो जाएगा 5,600, हो जाएगा आपका 5,600। ठीक, और इसका कितना था? 17,800। चेक कर लेते हैं, 17,800। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको तो भाई पेमेंट करेंगे कौन? पी और आर। ये तो जिम्मेदारी होगी पी और आर की। ठीक, तो यहाँ से पहले तीनों का टोटल निकालो कि कितना पैसा चाहिए अभी। 17,800 तो 500 आया 45,000 रुपये। ठीक, ये 45,000 में जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ पी और आर की, जिसमें क्यू का हिसाब भी जुड़ गया है। फिर से समझो, 3 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो कह रहा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी पैसे जो पार्टनर बच रहे हैं वो पे करेंगे। तो भाई मेरा जो एग्जैक्ट, जो मतलब ओरिजिनल जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आ रहा था वो, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक, आर जो एक और पार्टनर था उसका जो आर था, ये तो एकदम बात सही सही है, प्लस एक्स्ट्रा बर्डन इन दोनों पे किसका पड़ा? क्यू का भी पड़ा। तो अगर हम इन तीनों को टोटल कर दें तो इन तीनों का टोटल की जिम्मेदारी किसकी है? पी और आर की जिम्मेदारी है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में? 3:2 में। यहाँ तक बात समझ में? ठीक, 45,000 को डिवाइड कर लो भाई 5 से, तो आएगा 9,000। 9 3 या 27,000, और 9 2 जा 18,000। यहाँ तक बात समझ में आए? ठीक, अब क्वेश्चन में 21,600 पी के बन रहे हैं। ठीक, और होने कितने चाहिए? 27,000, तो पी पैसा लेके आएंगे। ठीक, इनके 18,000 बन रहे हैं,
₹5600 हैं, तो ये पैसा क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। एडजस्टमेंट का मैंने टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ आ गया 23,500 या 17,800, ये भी हो गया 17,800। ठीक। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका पी और आर का। पी का भाई कितना आया था, 21,600 5600, 21,600 और 5600 ये बैलेंस आए थे। ठीक। मैंने बताया जब भी एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा, जब भी कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा, इसको इधर पहले लेके आना, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कर। ठीक है, 21,600 इनका हिसाब बना और इनका हिसाब बना 5600 रुपये। ठीक। लेकिन जब हमने प्लस माइनस किया तो इनका हिसाब बन रहा था किसका, पहले पार्टनर मतलब पी का हिसाब बन रहा था कितने का, 27,000, और सेकंड वाले का हिसाब बन रहा था 18,000 का। अब कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। हमने आपसे कहा कि भैया पी 27,000 रुपये लेके आओ, का सर आपने मेरा हिसाब भी बनाया होगा, हाँ हमने आपका हिसाब बनाया, तो कितना है 21,600। ठीक। तो 27,000 आपको देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो आपने 21,600 हमको दिए हैं, तो मतलब 5400 रुपये आप हमको और पे करोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा बाई कैश। ठीक, 5600 रुपये जैसे ही ये, सॉरी 5400 रुपये, जैसे 5400 रुपये पे करेंगे तो इनकी कैपिटल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। हमने कहा भैया 18,000 लेके आओ, इनके 5600 होते, तो 18,000 में से 5600 माइनस कर लो, तो ये लेके आएंगे 12,400 रुपये, लेके आएंगे 12,400, तब इनकी कैपिटल कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया आपका 27,000 और ये हो गया आपका 18,000। ठीक, यहाँ पे भी 27,000 और यहाँ तक बात समझ में। ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी पैसे कौन दे रहे हैं, जो पार्टनर अभी बच रहे हैं। तो तीनों के जो बैलेंसेस थे वो ऐड करके जो पार्टनर बच रहे हैं उनके न्यू रेशियो में डिवाइड किया, जो डिफरेंस आ रहा था वो पैसा लेके आ रहे थे। यहाँ तक बात समझ में। ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कैपिटल हमको कैसे बनानी है, प्रोपोर्शनेट बनानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है, आ रही बात समझ। जो कौन लेके आएगा, ब्रॉड इन बाय पी एंड आर इन सच अ वे as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio which was to be 3/5 and 2/5। ठीक है, चलो भैया बैलेंस शीट के बारे में देख लेते हैं, क्या कह रही है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब भी आपको बनानी होगी तो पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखिएगा, तभी बैलेंस शीट बनती है। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं किधर से, लायबिलिटी साइड से शुरू कर ले। पुरानी बैलेंस शीट हमारी है ये, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5300 के। क्या कोई एडजस्टमेंट थी सन्ड्री क्रेडिटर्स में, नहीं थी, तो 5300 वैसे के वैसे ही लिख। ठीक, 5300 वैसे के वैसे ही लिख दो। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700 के, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट। इसके बाद रिजर्व है हमारा, रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक, कैपिटल रहेगी लेकिन किसकी, पी और आर की रहेगी। कैपिटल किसकी रहेगी, सिर्फ पी और आर की रहेगी। ठीक, पी की कैपिटल कितनी है, 27,000, और आर की कैपिटल कितनी है, टोटल हो गया इस कितना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। तो 45,000 प्लस क्या आ जाएगा, 51,000। ठीक, अब आ जाते हैं किधर, एसेट साइड आ जाते हैं। ठीक, एसेट में फिक्स एसेट के बारे में जानकारी दी थी कितने की, 30,000 की, किसमें एडजस्टमेंट थी। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारी आएगी 30।
देखिए ये सब क्वेश्चन आप लगा लोगे ना तो बोर्ड्स के लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो उसी में सारे जो छोटे छोटे जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं, तो आपको वो लगाने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी अगर आप ये अच्छे क्वेश्चन को। स्टॉक के बारे में बोला जा रहा है, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट थी कितने की, 10,000 की हुई थी, तो स्टॉक 10,000 आएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद बुक डेप्थ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो 9,000 वैसे के वैसे आए। ठीक, इसके बाद कैश के बारे में कह रहा है, कैश हमारा कितना है, 2,000। ठीक है, तो कैश में थोड़ी एडजस्टमेंट रहेगी यहाँ पे। कैश हमारा पुराना जो बैलेंस है, कैश का हमारा ओल्ड बैलेंस है हमारा कितना, 2,000। ठीक, जिसमें से पी कुछ पैसा लेके आ रहे हैं और आर कुछ पैसा ले। ठीक भैया, देख लेते हैं पी कितना पैसा लेके आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। पी पैसा लेके आ रहे हैं 5400, और ये लेके आ रहे हैं 12,400। 5400 और 12,400, 5400 और 12 ऐड कर लो भाई। 12,400 ये हो जाएगा 14,400, 19,800। तो नया कैश हमारा कितना होगा, 19,800। कैश हमारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया, 51,000 आता है। फिक्स एसेट्स हो गए, बुक डेप्ट्स हो गए, डेप्ट की वैल्यू 5400, 12,400। 19,800, 1000, 40,000। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसमें कैश तो वो हो चुका है। कैश यहाँ सिर्फ 2,000 रुपये लिखना है, 2,000 था ना कैश, हाँ सॉरी। कैश तो पी और आर दे रहे हैं, तो इसमें कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। और देखिए आपका आंसर आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, इसमें कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि जो भी पैसा है वो कौन पे कर रहा है, पी और आर। यहाँ सिर्फ कैश 2,000 रुपये लिखा जाए, तो ये हो जाएगा आपका 51,000। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ और चाहो तो क्लियर कर लो, कि ये जो हमारा 21,600 था, ठीक, और जो डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है इसको 27, चलो अच्छा ये ठीक है, इसको कैश में मत लिखो। ठीक है, ये कैश में ऐसे करके मत लिखो। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे ही बस, ठीक। ये हमारी न्यू कैपिटल जो मनी जाएगी कितनी जाएगी, 27,000 और 18,000। आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। ठीक, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हमारे 3 पार्टनर थे, पी क्यू आर, और क्यू फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो भी हिसाब बनेगा, वो जो पार्टनर अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको पे ऑफ करेंगे, तो उसका भी हिसाब पी और आर में ही जुड़ गया। फिर हमने जब तीनों के जो बैलेंसेस को कैलकुलेट किया, तो एक का बन रहा था 27,000 और एक का बन रहा था कितना, 18,000। वही उनकी न्यू कैपिटल है, जिसमें ऐड है किसका, क्यू का शेयर। ठीक, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इसमें कैश का ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ऐड ऑन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर हमारे पार्टनर है, ठीक, इन अ फर्म। ठीक, यहीं पे लिख लेते हैं, पी क्यू आर हमारे पार्टनर है इन अ फर्म, और आर रिटायर हो रहा है। हु इज रिटायरिंग, आर। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000 इज ड्यू टू हिम, 30,000 रुपये आर को ड्यू है।
ठीक है, तो आर का जो लोन अकाउंट है वो कितना है, 30,000 का है। ठीक, इट इज़ एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आर का लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन वो है जो हमने कल या पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया था, वो वाला लोन अकाउंट बनाना है। सेकंड में क्या है, जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें जो हमने लोन अकाउंट बनाया था उसमें ईएमआई प्लस इंटरेस्ट जाता था। इसमें कह रहा है ये जो ईएमआई है ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट, तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड है। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आई होप याद होगा, डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपका अमाउंट। तो मैंने क्या बोला, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। सारी बात समझ में? ठीक, किसका बना रहे हैं, आर का बना रहे हैं। आर का लोन अकाउंट बनाना है, जिनका बैलेंस कितना दिया हुआ है, 30,000 रुपये दिया। तो एक एक करके पहले चलेंगे भाई। ठीक, आर्स अकाउंट, यहाँ पे लिखोगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। भाई इनका जो लोन का पैसा आया है, इनका जो लोन का पैसा आया है किसका, आर का आया है बेटा। हाँ बेटा, मंडे से। लेकिन आज क्लास होगी ना उनकी पुराने वाली? हाँ, तो इनका जो 3 लाख का बैलेंस है वो कहाँ से आया होगा, इनके लोन अकाउंट से आया होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? तो पहले तो यहाँ पे 3 लाख रुपए लिखो, और पहले में 15% इनको इंटरेस्ट पे करना है अलॉन्ग विद। ठीक, इस क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन है तो एक एज्यूम कर रहे हैं डेट, मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है पहले केस में कि इनको ईएमआई दो, ठीक, विद इंटरेस्ट। ठीक, क्या कह रहा है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, कितने का, 15% का। 3 लाख का इनका क्या है, लोन है, जिसको डिवाइड करोगे 5 से, 5 6 जा 30, मतलब 60,000 इनका क्या आ जाएगा, ईएमआई। ठीक, और कह रहा है कि प्लस इसमें क्या रहेगा, क्या रहेगा, प्लस इंटरेस्ट रहेगा कितना, 15%। अब ध्यान से समझ, सबसे पहले 1 साल कंप्लीट किया करो, ये हो जाएगा 31 मार्च 2000, और वहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट। ठीक, क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन 3 लाख का परसेंट। ठीक, जाती है 45,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाए। फिर सेम डेट पे, कब, 31 मार्च 2021, पहली ईएमआई का पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट। ईएमआई कितनी है, 60 प्लस 45,000 कितना, सारी बात समझ। ठीक, हो जाएगा 1 लाख। ठीक, सेम डेट पे, इसी ही डेट पे बैलेंस को भी उतारना है, बैलेंस कैरिड डाउन। 3 लाख में से इसमें माइनस करोगे तो आएगा कितना, 2,40,000 आएगा, 40 हो जाएगा आपका, 1,35,000। इधर भी टोटल 1,45,000, ये पहले साल का कंप्लीट। इसी तरह आपको 5 साल का बनाना है, यहाँ तक बात समझ में? ठीक, फिर अगले साल ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर होगी नेक्स्ट डे पे, तो 1 अप्रैल आ जाएगा यहाँ 2021, यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मैं 2 साल का बना रहा हूँ, बाकी आगे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने सेम बताया था। मैं सेकंड वाला जो सेकंड पार्ट है वो पूरा बताता हूँ क्योंकि वो नया है यहाँ पे। ठीक है, तो अगले साल यहाँ पे आएगा 2,40,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2000,
यहाँ लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन, ठीक, कितना 2,40,000, 15%, ठीक। 2,40,000 का 10% कितना होगा आपका 24,000, और 24 का आधा 36,000 आना चाहिए। 2,40,000, 36,000, ठीक। अब यहाँ पे सेम डे पे, ये सब डेट्स को याद रखना भाई, सेम डे पे मतलब 31 मार्च 2022 को दूसरी ईएमआई आप पे करोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक। कितने का 60,000 ईएमआई प्लस इंटरेस्ट, उस साल का इंटरेस्ट कितना, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 96,000 सेम डे पर। इनके बैलेंस को भी उतारोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ से आ जाएगा एक, ठीक। और इसका जब टोटल करोगे तो ये हो जाएगा 2,6, ये हो जाएगा 2,70,000। और अभी ये आगे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड रहेगा, कंप्लीट नहीं, इसी तरह आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना, कहाँ तक, जब तक 5 किस्त कंप्लीट ना हो जाए। ये आपका होमवर्क है इसके, ठीक। यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर पेमेंट होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर पेमेंट होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, ठीक। कहाँ तक, 5 किस्तों तक। मैं सेकंड वाला आपको बताता हूँ। इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है ईएमआई में, इसमें इंटरेस्ट पहले से ही ऐड ऑन है, ठीक। ये अमाउंट हो गया, फिर आपकी डेट आ गई, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका यहाँ अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, ये है आपका आर्ट्स लो, ठीक है। ये सेकंड केस है। सेकंड केस एक बार देख लो भाई, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1,00,000 की, विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 15% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जो इंटरेस्ट है वो 4 साल के में ऐड ऑन है, और 5th इंटरेस्ट में उसका जाके एक्स्ट्रा हमको देना है 5वें साल, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इसमें पहले वाले पार्ट में ईएमआई प्लस इंटरेस्ट है, और ये वाले पार्ट में सिर्फ ईएमआई है, कितने की, 1,00,000 की। इसके अंदर इंटरेस्ट पहले से ही छुपा हुआ, आपको सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन ईएमआई पे नहीं करना। मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक। मान लेते हैं वही डेट थी 1 अप्रैल 2020, यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस, नहीं, यहाँ पे लिखोगे बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे, बाई आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितना आ गया, 3,00,000 आ गया। फिर से यहाँ पे 1 साल कंप्लीट करोगे तो 31 मार्च, हमेशा 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगता है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। 15% निकालोगे, अभी हम लोग ने निकाला है कितना आया था, 45, ठीक। अब यहाँ पे सेम डेट पे, तब 31 मार्च 2021 को पहली किस्त का पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट, और इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1,00,000 लिख देना बस, ठीक। तो यहाँ पे सेम डेट पे इसका जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा, इधर है 345, इधर बचेगा 2,45,000। ये बात समझ में, ये हो जाएगा 345, और इधर भी हो जाएगा 345। फिर से बता रहा हूँ, इस वाले केस में आपको सिर्फ ईएमआई पे करनी है, इंटरेस्ट इसमें पे नहीं करना है, बस इंटरेस्ट आपको वहाँ पे शो करते जाना है, ठीक है। इधर आप ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2021, एक दिन चेंज हो जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है, 2,45,000। अब 2,45,000 पे इंटरेस्ट लगाओगे 2022 पे, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। 2,45,000 का 15%, 2,45,000 का क्या आ जाएगा, 36,750, ठीक। और सेम डेट पे 31 मार्च 2022 को फिर से पहली दूसरी ईएमआई जाएगी, फिर से इसमें इंटरेस्ट पहले से ही ऐड ऑन है, तो यहाँ सिर्फ लिखो सेम डेट पे फिर से इसका बचा हुआ बैलेंस लिख दोगे, ठीक। तो 2,45,000 और प्लस 36,750, ये आएगा 2,81,700, ठीक। जिसमें से 1,00,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1,81,750, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही, दूसरे साल का कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल टू बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन,
अब हमारे पास कितना पैसा बच रहा है? 1,81,750, है ना? 1 साल कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2023 आ जाएगा। जैसे ही साल कंप्लीट होता है इंटरेस्ट लगता है, ठीक। ये 1,81,750 पे लगाना है, 1,81,750, ठीक। तो ये आ रहा है 27,162, तो 63 कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे? ईएमआई पेमेंट करोगे 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट। फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी भी आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना है, इसमें इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है, ठीक है। तो इधर का टोटल आ जाएगा आपका 181, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्या आएगा? टू बैलेंस कैरी आएगा डिफ, ठीक है। कल प्लस 290, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये 1 2 3, अब चौथे साल में आ जाओ। पहले फॉर्मेट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते, फिर से वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक। फिर यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल, ठीक है। आगे मैं कैरी कर रहा हूँ। लास्ट ईयर कौन सा था? 2023, तो ये आएगा 2023 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक। कितना बैलेंस था? 1,09,012, 1,09,012। फिर से यहाँ पे 1 साल कंप्लीट होगा, 2024 आ जाएगा, और इस पे लगेगा बाई इंटरेस्ट ऑन 1,09,012 पे 15%, ये ये हो जाएगा 16352, ठीक। फिर से सेम डेट पे ईएमआई का पेमेंट करोगे टू बैंक, है ना, ठीक। सेम डेट पे बचा हुआ पैसा का बैलेंस लिख लो, ठीक है। पहले उधर प्लस कर लेते हैं, प्लस क्या आ जाएगा? 12534, यस, 1 लाख, ये आ जाएगा 25। अब 1 लाख से कम की ईएमआई बच रही है, तो पूरा पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 2024 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक। तो ये पैसा यहाँ ट्रांसफर हो गया 25,64। फिर 1 साल कंप्लीट होंगे, 25 आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। 25 3, ये है आपका 385, ठीक। इसी में ऐड कर लो भाई, 25364 जाएगा 29169, ठीक। और यही आपका फाइनल पेमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 1 लाख से कम की ईएमआई है, ठीक सर, ठीक। आ रही बात समझ में? मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, लोन के दो तरीके, लोन अकाउंट के दो तरीके। पहला वाला जो होगा उसमें ईएमआई प्लस इंटरेस्ट जाएगा, ठीक। इसमें बैंक के टू बैंक में, ठीक। और इसमें टू बैंक में क्या जाएगा? ओनली, ठीक। बाकी इंटरेस्ट आप लगाते रहना। तो आई होप कि आज मैंने जो दो क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आ गए होंगे।
ठीक, वो सारे क्वेश्चन आप दोबारा से लगाइएगा, और ये रिटायरमेंट का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट है, इससे बाहर रिटायरमेंट में कुछ नहीं आएगा। बुक में क्वेश्चन लगाते रहिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में दोबारा से उस वो डाउट सीरीज लेके आएंगे, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।